हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपके इतने ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स का मेरे सारे वीडियोस में। तो आज हम जिस रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पेसिफिक लव लाइफ के बारे में आपकी। ये वीडियो सभी के लिए होगा, मतलब चाहे आप मैरिड हों, किसी रिलेशनशिप में हों या सिंगल हों, ये आप सभी के लिए रीडिंग होगी। इसमें हम 1 साल की प्रेडिक्शन करेंगे, अभी से लेकर आगे आने वाला आपका 1 साल आपके लव लाइफ को लेकर क्या रहने वाला है। इसमें हम मेजरली जो बात करेंगे वो है आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है, अभी है तो या उनकी एंट्री के बाद। इसके बाद हम देखेंगे कि लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है, लव मैसेज क्या होगा आपके लिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और इसके साथ एंड में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू मेक योर लव लाइफ बेटर और ज़्यादा खूबसूरत। ये पूरी सीरीज हम राशि के हिसाब से करेंगे। वो आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है, सनशाइन हो सकती है या मूनशाइन हो सकती है। तो जिस राशि के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है एरीज मेष। तो आप में से जिसकी भी राशि ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन एरीज मेष है, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ के टुवर्ड्स या आपके पार्टनर के टुवर्ड्स आगे इस 1 साल में। तो सबसे पहला कार्ड आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए दोनों कार्ड वॉन्ड्स के निकले हैं, इसका मतलब आपकी बहुत फायरी एनर्जी होगी अपने पार्टनर या लव के टुवर्ड्स। यदि अभी आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको वो स्पेस या खालीपन अपनी लाइफ में महसूस होने लगा है कि आप किसी की प्रेजेंस चाहते हैं, या तो अब आप सर्च कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए, किसी रिलेशनशिप में हैं और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या अभी आपको कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कुछ डिस्ट्रक्शन महसूस हो रहा है, तो अब आप उसकी तरफ ना कोई कमिटमेंट चाहते हैं। आप उनसे बोल रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट दो, क्योंकि अब अपने लाइफ में मैं किसी परमानेंट इंसान की एंट्री चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके अलावा यदि आप मैरिज के लिए कंसिडर कर रहे हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अब आप ना एक पोजेशन चाह रहे हैं। मतलब ये कि यदि आप दोनों दूर रहते हैं तो आप साथ में रहना चाहते हैं, आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हैं। इसके साथ ही अब आप अपनी एक इम्पोर्टेंस अपने परिवार में, अपनी फैमिली में चाहते हैं। कुछ अपने इंडिविजुअल के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, हो सकता है बिजनेस हो सकता है या बाहर जाके कुछ करने का हो सकता है, तो उसके लिए भी अब आप अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं। यदि मैं इधर बात करूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है जो ये बताता है कि अब आप मजबूती से अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप का चार्ज। हो सकता है कि अभी तक लाइफ में ऐसी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रही हों कि आपने अपनी लव लाइफ को या अपने पार्टनर को बहुत पीछे रख रखा हो, लेकिन अब आप उसको सामने लेकर आना चाहते हैं और उन्हें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं जितनी आपने अपने दूसरे रिश्तों को दे रखी है या दूसरी चीजों को दे रखी है। इसके साथ अब आप की जो एनर्जी ज्यादा है वो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की है। मतलब किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से अब आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी इस टाइम में या आगे आने वाले पूरे 1 साल में रहने वाली है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी होने वाली है, यदि अभी वो हैं तो भी, और यदि इस पूरे 1 साल की जर्नी के दौरान यदि वो आपको मिलने वाले हैं तो भी। तो पहला कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स। सी वॉन्ड की कितनी ज्यादा तीव्र एनर्जी है, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पार्टनर में भी वही वॉन्ड की एनर्जी है। सेकंड कार्ड हम निकालते हैं, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए वॉन्ड से हटकर कोई दूसरा कार्ड तो आया। तो मुझे जो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर एक तो बहुत ज्यादा थॉटफुल इंसान होंगे, मतलब अपनी लाइफ में वो कोई भी डिसीजन लेते होंगे तो बहुत सोच विचार कर लेते होंगे और पूरी प्लानिंग के साथ लेते होंगे। तो उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि यदि वो आपको कमिटमेंट देते हैं या आपके साथ शिफ्ट होने की सोचते हैं या शादी करने की सोचते हैं या शादी में आगे किसी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत दिमाग लगाकर और एक पूरी रणनीति के साथ
वो चीज़ करना चाहेंगे, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पहले शायद आपने इस रिश्ते को या चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी होगी, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा आपकी एक प्रेज़ेंस बहुत मज़बूत है और आगे भी रहेगी। आपको वो बहुत एक प्रायोरिटी पर देखेंगे और आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहेंगे अब वो। आपके ऊपर वो आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं इससे कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, इसके पास से वो चीज़ कहीं पर भी नहीं जाएगी। मुझे जो सबसे मेन एक चीज़ उनकी तरफ से आपके टुवर्ड्स दिख रही है एनर्जी, वो है ट्रस्ट। वो आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर चाहे और कोई चीज़ हो ना हो, ट्रस्ट और एक-दूसरे के ऊपर पूरा कि हाँ, ये सँभाल लेगा, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये पर्सन मेरे साथ हमेशा खड़ा होगा। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। दूसरा यदि मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि तुम डिसीज़न लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। वो चीज़ों को बैलेंस बहुत अच्छा करते होंगे, संतुलन बहुत अच्छा बनाकर रखते होंगे और ये आगे आपकी लाइफ़ की पूरी जर्नी में, लव लाइफ़ की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है क्योंकि आप जब रिश्तों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कई डिसीज़न आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की बहुत माइंडफुल एनर्जी दिख रही है। वो यदि इमोशनल होंगे भी, तो डिसीज़न बहुत सोच-समझ कर और बहुत संतुलन, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ़ में लेते होंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेड फॉर ईच अदर टाइप मुझे कुछ बॉन्ड आपका दिखाई दे रहा है कि आपकी जो कमियाँ हैं, वो यहाँ पूरी हो रही हैं और यहाँ की जो कमियाँ हैं, वो यहाँ पूरी हो रही हैं। तो आप दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस या क्या आ रहा है। तो पहला कार्ड निकल के आता है बो। यू आर हाईली थॉट ऑफ। देखिए मैंने आपको बोला था ना, बहुत ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते रहते हैं, आपको हर तरह का कंफर्ट देना चाहते हैं, उस प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं और जो भी वो अपनी लाइफ में चेंजेस होंगे उसके सेंटर में आप और आपका रिश्ता होगा, उसी को लेकर वो आगे का कोई डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट कार्ड की तरफ यदि हम चलें तो टेबल का कार्ड आ रहा है हार्ड वर्क अहेड। मतलब आप दोनों मिलकर साथ में काफी ज्यादा काम करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप पे, या जहां आप मूव ऑन करने वाले हैं, जहां से एक नई शुरुआत करने वाले हैं, उसमें आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप बहुत सारी और चीजों को संभाल रहे थे, लेकिन अब आपने अपने रिश्ते को या अपने संबंध को उस प्रायोरिटी पर रखा है, तो अब आपके लिए वो हार्ड वर्क करने का टाइम अपने रिश्ते के टुवर्ड्स आ रहा है और आप वो आगे इस 1 साल में करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड हम निकालते हैं टॉर्च। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप लोग दोनों साथ में स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, दोनों का बहुत विकास उसमें दिख रहा है। मतलब आप दोनों में से कोई यदि एक भी है ना, तो दूसरे को उस टुवर्ड्स आप खींच कर ले आएंगे और वो उनकी आंतरिक उन्नति करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ मुझे जो ज्यादा दिख रहा है वो आपके पार्टनर मुझे ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। अब स्पिरिचुअली में भी दो तरह से हो सकता है, एक तो गॉड के टुवर्ड्स होता है और एक दूसरा आप मेडिटेशन वाइज उन चीजों में स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हो। तो उन दोनों में से कोई भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिनकी एनर्जी आपको भी एनलाइटन करेगी। इसके साथ ही अवेयरनेस आएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी दोनों की, दोनों पार्टनर की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इस पूरे 1 साल की जर्नी में। तो ये सारे चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। साथ ही हम देखते हैं कि लव लाइफ में आपके और क्या चीजें ऐड होगी, या यदि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो वो क्या लेकर आने वाला है। इसमें सबसे पहला कार्ड है वाओ, स्पिरिचुअलिटी। हम यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि मुझे स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा दिख रही है और वो काफी डेवलप होती दिख रही है, और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड ही आ गया। स्पिरिचुअलिटी आपकी लव लाइफ में भी ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगी और आप दोनों के बॉन्ड को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। इसके साथ ही मुझे ओल्ड स्कूल रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा रोमांस आज के समय में हम मिसिंग मानते हैं, वैसा कुछ रोमांस या बॉन्ड आप दोनों अपने लव लाइफ में एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। इट विल बी वेरी वेरी रेयर इन दिस टाइम कि ऐसा प्यार ढूंढना, ऐसा लोग भी आपको कहेंगे या कहते होंगे यदि आप किसी मैरिड लाइफ में हैं तो। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि यू कंप्लीट ईच अदर, जो इनके पास नहीं है वो आप देते हैं, जो इनके पास नहीं है वो इधर आ रहा है। तो इट्स वेरी गुड बॉन्ड।
ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज होगा या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस पूरे 1 साल के लिए। तो पहला कार्ड निकल कर आता है, You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कई बार आपको अपनी लाइफ में चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कई बार हमारे जीवन में जो चीज़ें आती हैं ना, हमारे बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए भी आती है कि हमारे बीच का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है, और क्या किसी के हिलाने से या किसी के कुछ चोट पहुँचाने से वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में हुई हो सकती हैं, पर एक तो वो बहुत जल्दी रिवील हो जाएँगी कि ऐसा आपकी लाइफ़ में क्यों हुआ। दूसरा, वो जो आपको बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान लग रहा था, वो ब्लेसिंग बन के आपकी लाइफ़ में आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या खुद के लिए नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉन्ड बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी परीक्षा आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, उसमें उसको कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला है। अब हम एस्ट्रल हाउस कार्ड से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन-सा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप चेरिश करने वाले हैं इस आगे 1 साल में। सक्सेस का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप दोनों अपने पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल फ्रंट पर भी काफ़ी सफलता को हासिल करेंगे। एक डोर आपके लिए खुल रहा होगा, एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों साथ में मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, या आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपका पार्टनर उसमें पूरी तरह से आपकी मदद करने वाला है और आप उसमें बहुत-बहुत सफलता देखेंगे। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे इस पूरे 1 साल में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कौन-सा एक महीना बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है। दैट इज जनवरी। सो क्योंकि जनवरी अभी निकल चुका है, तो हम नेक्स्ट ईयर की जनवरी को कंसीडर करेंगे। उस साल आप कोई एक ऐसी सक्सेस देखेंगे या कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट अवसर अपनी लाइफ में देखेंगे जो आपकी लव लाइफ को बिल्कुल इवॉल्व करके रख देगा और खूबसूरत बना देगा। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी लव लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो कार्ड निकल कर आता है लॉस्ट एंड फाउंड। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से चला गया, जैसे यहाँ पर लव मैसेज भी आया था कि आपको कई बार महसूस होता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या क्या परीक्षा लेने के लिए यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा किया था। तो जो भी आपके पास से जा चुका है, सबसे पहली बात तो वो आपका कभी था ही नहीं, और जो गया है ना आपसे, वो इतना कुछ बेहतर आपके लिए लेकर आने वाला है कि पहली बात तो आप उस चीज़ को भूल जाएँगे, दूसरा आपको ये लगेगा कि अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो मुझे जो आज मिला है उसकी मुझे कभी कदर ही नहीं होती, उतना मैं उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता। तो बिल्कुल जो जा चुका है उसको छोड़िए, जो इतनी खूबसूरत चीज़ें आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आइए, स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाइए। आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत चेंजेस इस 1 साल में आपके लिए यूनिवर्स भेजता है। तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स गाइडलाइन रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।